नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे न्यूरेका के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में आज के दिन लगभग 7.5% से 8% के आसपास तेजी देखने को मिली। दोस्तों, तेजी की बात करें तो इस स्टॉक में मतलब जो शुरू से ही तेजी थी दोस्तों, उसके बाद स्टॉक में ना ही गिरावट हुई और ना ही मतलब बहुत ज़्यादा। देखिए दोस्तों, किसी भी स्टॉक में तेजी आने के बाद तो कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग होती है, या किसी स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट होने के बाद तो कुछ उसमें जो है कि बाइंग होती है या रिकवरी आती है। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे टेस्टर देखा जाए तो इस स्टॉक के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, जिस समय ये स्टॉक लगभग 20% का अपर सर्किट लगाया था। उस समय भी दोस्तों हमने वीडियो बनाया था और आपसे देखा जाए तो अलर्ट होने के लिए बोला था। लेकिन दोस्तों आज इस स्टॉक में तेजी क्यों है, और बहुत सारे टेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में बताना चाहते हैं फंसे हुए हैं और अभी से स्टॉक को कुछ हो सकता है कि बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हो। दोस्तों चलिए हम उससे रिलेटेड बात करेंगे। आगे न्यूरेका के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करें तो आज के दिन आप देखेंगे लगभग 7.5% 8% के आसपास अपने को तेजी देखने को मिली है। इस कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो इस कंपनी में देखेंगे शुरू से ही तेजी, स्टार्टिंग पॉइंट में दोस्तों तेजी सडनली बहुत अच्छी खासी तेजी। लगभग ये स्टॉक आज के दिन 410 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 360 का कंपनी का लो है, मतलब एक हेल्दी तेजी आप इसको बोल सकते हैं। ओपन की बात करें तो 364 का कंपनी में ओपन है। अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो इसका अगर मार्केट कैप देखेंगे दोस्तों तो बहुत छोटी कंपनी है। और दूसरा अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो बहुत सारे टेस्टर इस स्टॉक में 1611 के हायर साइड पर फंसे हैं और 315 का कंपनी का लो है। जैसा कि हमने दोस्तों आपसे मार्केट कैप की बात की, देखिए यहाँ पे मात्र 400 करोड़ की भी कंपनी नहीं दोस्तों, मतलब इसको इतना इजी जो है कि मैनिपुलेट किया जाएगा ना कि रिटेल इन्वेस्टर जो है कि बहुत मतलब पंप इन डंप वाला यहाँ खेल कुछ ज़्यादा हो सकता है। इससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। न्यूज़ के ऊपर भी आएंगे कि क्या क्यों इस स्टॉक में जो है कि अपने को तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि आज के दिन इस स्टॉक में देखा जाए तो 8.5% माफ़ करना 7.5-8% के आसपास तेजी देखने को मिली। कंपनी की बात करें तो 10 मार्च 2022 को पूरी तरह एक साल भी आप इसको नहीं कर सकते। कंपनी ने 1611 रुपये का हाई लगाया था। उसका लो की बात करें तो कंपनी ने रिसेंट में ही 20 जनवरी 2023 को कंपनी ने लो भी लगाया था। अगर हम इस स्टॉक में वैल्यूम की बात करते हैं दोस्तों तो देखा जाए 5 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें देखा जाए दोस्तों 17% कोई एबनॉर्मल डिलीवरी नहीं है। एबनॉर्मल दोस्तों मतलब बताना चाहते हैं कि कुछ खास इतना डिलीवरी परसेंटेज फॉर्म में जो है कि नहीं उठाया गया है। कंपनी की बात करें तो सारा कुछ न्यूज़ जो है कंपनी इन्फॉर्मेशन में पुराना है। कंपनी के 3 तारीख को रिजल्ट देखने को मिल चुके हैं। अगर हम कंपनी की बात करते हो तो ये कंपनी डिविडेंड भी पे करती है 3 रुपये 2 रुपये के आसपास। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं 60-63% का स्टेक प्रमोटर के पास है। प्लेज की बात करें तो 0। न्यूरेका की बात करें तो इस स्टॉक के बहुत सारे टेस्टर फंसे हैं। बताना चाहते हैं कि ये स्टॉक लगभग 2200-2000 के लेवल को भी टच किया था दोस्तों, एक बार नहीं दो बार। आपसे बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पे देखेंगे ये कंपनी लगभग 1500 के प्राइस पे आती है। उसके बाद कंपनी फिर वापस जो है कि 2000 के लेवल को टच करती है। उसके बाद दोस्तों इस कंपनी में गिरावट होती है, फिर कंपनी जो है कि कमबैक नहीं कर पाती। 6 महीने में देखेंगे दोस्तों तो कंपनी लगभग 62% के आसपास ये कंपनी डाउन। न्यूज आपसे बताना चाहते हैं जो जी बिजनेस है दोस्तों, जी बिजनेस पे जो है कि संजीव भासीन जी की बात करें तो उन्होंने जो है कि इस स्टॉक के बारे में देखा जाए तो अभी 1-2 क्वार्टर होल्ड करने के लिए बोला है। और कुछ मतलब जो कुछ निवेशक हैं दोस्तों उनको उन्होंने जो है कि राय दिया है कि 1-2 क्वार्टर जो है कि आप इस स्टॉक का जो है कि मतलब इंतजार कर लीजिए, इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लीजिए। और मैनेजमेंट से शायद उनकी बात भी हुई है, उन्होंने जो कि मतलब कुछ इस समय जो है कि मैनेजमेंट ने बोला भी है कि स्टॉक में दोस्तों बताना चाहते हैं उनका कहना है मतलब कि जितने भी उनके नेगेटिव ट्रस्ट थे, जितना लॉस मेकिंग जो आइडियाज़ थे दोस्तों, सारा कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसको हटा दिया। अभी जो है कंपनी न्यू बिजनेस मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो नए शुरुआत करेंगे। तो ऐसे दोस्तों देखा जाए तो संजीव भासीन से रिलेटेड ही आज के दिन इस स्टॉक में न्यूज़ थी, जिसके कारण इस स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिली। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। कंपनी के जो कि रेवेन्यू थे 21% 22% के आसपास माइनस में चले गए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज की बात करें जो कि बढ़ गए। नेट इनकम की बात करें तो 150 करोड़ जो मतलब माफ़ करना 150% के आसपास कंपनी का डाउन हो गया। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 167% डाउन है। मतलब दोस्तों सारा परेशानी देखा जाए तो कंपनी के रिजल्ट, कंपनी एक बताना चाहिए दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए तो ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी आप इसको बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये कंपनी का बिजनेस आपसे बताना चाहते हैं। न्यूरेका इज लीडिंग V2C हेल्थ केयर एंड वेलनेस कंपनी विथ ए प्रोडक्ट रेंज ऑफ ओवर 150 SKU इस अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज में कंपनी काम करती है। द कंपनी हैज़ रिसीव 66 ट्रेडमार्क कंपनी के पास है दोस्तों, 6 कॉपीराइट्स है एंड 92 डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन एंड हैज़ अप्लाई फॉर मोर। ट्रेडमार्क के लिए कंपनी ने ऑलरेडी रजिस्टर करा दिया, मतलब 12 और ट्रेडमार्क कंपनी के पास। पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी के पास 5 कैटेगरीज का पोर्टफोलियो है। कंपनी जो कि क्रोमिक डेवलप डिवाइस प्रोडक्ट, यहाँ पे अर्थोपेडिक प्रोडक्ट, मदर्स एंड चाइल्ड प्रोडक्ट, न्यूरिएशन। तो न्यूरेका हैज़ प्रेजेंस इन बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन चैनल्स। कंपनी जो है कि ऑनलाइन ऑफलाइन चैनल दोनों पे काम कर रही है। 95% रेवेन्यू कम फ्रॉम ई कॉमर्स एंड डिजिटल चैनल से कंपनी के पास आते हैं। एक्सपांडिंग इस ऑफलाइन आउटलेट माफ़ करना एंड हैज़ जॉइंट हैंड्स
with Croma India the first as the very fast company to sell healthcare and wellness product Croma Store. As part of this tie-up, Nureka will sell products from its Trust, Dr. Trust and Dr. फिजियो ब्रांड एट 30 क्रोमा स्टोर पे जो है कंपनी का अवेलेबल है। इस कंपनी की बात करें तो देखिए अभी क्या है, कंपनी छोटी कंपनी है दोस्तों, 400 करोड़ का भी कंपनी का मार्केट कैप नहीं है और कंपनी जो है जितना भी दोस्तों सेल बढ़ाएगी उतना ही कंपनी जो कि ग्रो करेगी। ट्रस्ट का इसका जो कि एक फेमस ब्रांड है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 400 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं, कंपनी का पी है ही नहीं, मतलब दोस्तों ये कि लॉस मेकिंग कंपनी है। और ये कंपनी दोस्तों आपसे बता दें डिविडेंड भी पे करती है, 197 200 का बुक वैल्यू है और उसी आर देखा जाए तो ठीक ठाक है, 10 का फेस वैल्यू है। अगर हम कंपनी के कंपटीटर की बात करते हैं तो कंपनी जो है कि पहले नंबर पे आती है। बहुत सारे टेस्टर क्या है दोस्तों कि पहले नंबर वाली कंपनी को फर्स्ट प्रीफर देते हैं, लेकिन दोस्तों आपसे बता दें ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट डाउन है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दोस्तों कंपनी के माइनस में चले गए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा माइनस में है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप इसको जंप बोल सकते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है। कंपनी के पीएनएल की बात करें तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ इतना खास पीएनएल नहीं है दोस्तों। मतलब आपसे देखिए ऐसे स्टॉक में मतलब क्यों दोस्तों फंसते हैं रिटेल इन्वेस्टर। कभी भी क्या है आईपीओ आता है दोस्तों तो किसी छोटे मतलब जितना अगर कोई 500 करोड़ का इशू साइज है किसी आईपीओ का दोस्तों तो उस स्टॉक में बहुत जल्दी बहुत हेल्दी तेज़ी देखने को मिलेगी दोस्तों, जो कि मैं अपना प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। ऐसे स्टॉक में आप देखना दोस्तों, आप चाहे तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि जो 500 करोड़ के नीचे वाले आईपीओ या 500 करोड़ के आसपास बताना चाहिए दोस्तों को उन आईपीओ में बहुत तेज़ी आपको देखने को मिलेगी और बहुत तेज़ी से जो है कि गिरावट भी देखने को मिलेगी। देखा जाए दोस्तों ये भी कंपनी एक 400 करोड़ की मार्केट कैप है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो इसका नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो माइनस में है। सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे दोस्तों माइनस चला गया, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है। सीजीआर की बात करें तो 80% के आसपास ये कंपनी गिर चुकी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें जो कि डाउन होते चला जा रही है कंपनी की। अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो छोटी कंपनियों के देखिए बैंक भी डेट नहीं देती है, बहुत सारा मतलब डेट भी उनको मिलना बहुत मतलब डिफिकल्ट काम है दोस्तों। जिससे रिलेटेड हो क्या है, कभी बीच में आपने देखा होगा छोटी छोटी कंपनियां जो है कि फंड रेस कर रही है या जो कि इशू साइज छोटी पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर ने देखिए दोस्तों 8% स्टेक को सेल कर दिया है। तो बताना चाहिए दोस्तों सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये। एफआईज की बात करें तो पहले जहाँ पे 2.25% थे, अभी की बात करें तो आप इसको न कैटेगरी में ले सकते हैं दोस्तों। डीआईएस की बात करें दोस्तों तो डीआईएस पूरी तरह से एग्जिट कर दिए हैं। अगर हम पब्लिक की बात करते हैं दोस्तों तो जिसने भी बेचा दोस्तों पब्लिक ने यहाँ पे बाइंग किया है। क्या कोई बड़ा इन्वेस्टर है दोस्तों? नहीं। अब देखेंगे कोई भी नहीं यहाँ पे दोस्तों। बताना चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर ही ट्रैप फूटने को करना क्या है दोस्तों बताना चाहते हैं। देखिए जिनके पास भी है दोस्तों, आपके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी आपने देखा जाए तो लगभग 60 से 70% 80% अपना जो कैपिटल था खो दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताना चाहते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं तेजी देख करके। हम आपसे बताएं दोस्तों हमने 1 महीने पहले भी वीडियो बनाया था, उस समय इस स्टॉक में लगभग 20% का अपर सर्किट था। फिर देख सकते हैं दोस्तों वो यहाँ पे कितनी गिरावट हो गई दोस्तों। ऐसे स्टॉक में क्या है कि ये कि न्यूज बेस वाले स्टॉक है दोस्तों, इन स्टॉक में बहुत हैवी वैल्यूम भी बन जाए तो कोई इसमें जो है कि डिलीवरी परसेंटेज में ज़्यादा माल नहीं उठाई देगा। और दूसरा अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करते हैं दोस्तों तो एकदम ख़राब है कंपनी की। अगर हम प्रमोटर की बात करें दोस्तों मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न की, वो भी देखा जाए तो इतना कुछ खास नहीं है दोस्तों। बताना चाहते हैं कि पब्लिक में ही ऑपरेटर बसे रहते हैं, मतलब बैठे रहते हैं दोस्तों। वहाँ पे जो है कि पंपिंग डंप वाला खेल चलता रहता है। अगर इसके आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में कई बार जैसा कि हमने आपसे बताया कई बार जो है कि अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। तो ऐसे स्टॉक में दोस्तों जो रिटेलर बाइंग करना चाहते हैं आप दोस्तों इतना ही कहना चाहते हैं, आप अगर ऐसे स्टॉक को बाइंग करेंगे तेज़ी देख करके दोस्तों कभी भी दोस्तों क्या है अगर जिसको मान लीजिए अच्छा लग रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों अच्छा लग रहा है, तो आप इसके एक बार जो है कि क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी को प्रॉफिट में तो आ जाने दीजिए, तब चाहे तो आप निवेश कर लेना। जो रिटेलर दोस्तों मान लीजिए स्टॉक के ऊपर ट्रस्ट है उनको कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा करेगी, कंपनी का ब्रांड अच्छा है दोस्तों, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती दोस्तों तो ये स्टॉक हो सकता है कि 250 से 300 के बीच में ये स्टॉक ट्रेड कर सकता है। अगर हायर साइड की बात करें दोस्तों देखिए ऑपरेटर है कितनी भी ऊपर इसको लेके जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स की बात करें तो स्टॉक स्ट्रांग नहीं है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों।